मैं दिखाने वाला हूँ आज राजा रुद्र प्रताप का महल। एक एक कक्ष से रूबरू कराऊंगा और जहाँ पर वो नाच गाना किया करती थी वहाँ भी दिखाऊंगा, और कहाँ पर वो स्नान किया करती थी, कहाँ पर वो रहा करती थी, वह सब आपको इस इतिहास के बारे में आज खुलासा करूँगा। और यहाँ पर अब हम आ चुके हैं मेन दरवाजे पर, जहाँ पर राजा रहा करते थे और एंट्री लिया करती थी। यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से उस समय की नटकाशी और कलाकृति को आप देख सकते हैं। और यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत और विशाल कक्ष बना हुआ है, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं शब्दों में हम कह सकते हैं। यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर सीधा मुख्य आंगन मिल जाएगा, जहाँ पर राजा रुद्र प्रताप सिंह रहा करते थे। और यहीं इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो राजा रुद्र प्रताप सिंह थे उनका सिंहासन आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर वो बैठा करते थे। और यहाँ पर ये चौपाल देख रहे हैं, यहाँ पर आप जनता के लिए ख़ास तौर पर बनवाया था। और वहाँ आप लोग देख सकते हैं, वहीं चलकर आपको उसका इतिहास बताएंगे। और भी इसके अनसुलझे रहस्य आज भी छुपे हैं, उनको भी हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ से चलते हैं और जहाँ पर राजा जब कुछ प्रोग्राम हुआ करता था यहाँ पर, तो यहाँ पर नृत्यकारों द्वारा किया जाता था, उसी चौपाल के यहाँ हम पहुँच चुके हैं। जैसे कोई फंक्शन होता है, इस समय पे फंक्शन होता है, उसी समय भी ऐसा फंक्शन हुआ करता था कि राजा जब कुछ अच्छा कार्य होता था, शादी विवाह जैसे इस समय होता है, उस समय विजय हासिल या कुछ ऐसा होता था, जब वो यहाँ पर फंक्शन किया करते थे। यहाँ पर सजना संवरना होता था, जैसे होता है ना इस समय में लाली लिपस्टिक पाउडर से जो मेकअप किया जाता है, उसी प्रकार से उस समय ये 500 बरस हो चुके हैं इस महल को। तो 500 बरस में पहले तो इतना ये सब कुछ नहीं चलता था, लेकिन एक थोड़ी बहुत जो भी होता था इसी कक्ष में वो श्रृंगार किया करती थी। और यहाँ से कुछ उनकी जो दासियाँ थी, राजा की दासियाँ भी हुआ करती थी, तो दासियों के लिए यहाँ पर कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पर दासियाँ रही थी और यहीं पर दासियाँ भी प्रोग्राम देखने के लिए या कुछ राजा से बातचीत करने के लिए भी यहाँ पर रहती थी और सजती थी। क्योंकि और भी बहुत ही बड़ा किला बना हुआ है, धाम ओरछा धाम। धामों में सबसे बड़ा धाम ओरछा धाम का यह किला सबसे बड़ा किला माना गया है। और यहाँ से भी दरवाज़ा हुआ करता था, जो इस समय बंद कर दिया गया है। आपको इस तरीके से दिखाएंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। और आप लोग यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जंगले दिखाई दे रहे हैं ना। उस समय होता क्या था, जब इस राजा रुद्र प्रताप सिंह हुआ करते थे, उनकी जो रानियां हुआ करती थी, तो रानियों का चेहरा किसी आम जनता के लिए नहीं देख सकते थे कि रानियां होती हैं, तो वो इस तरीके से उनके चेहरा नहीं देखा जा सकता था। इसलिए ये जंगले लगाए गए थे कि पर्दा भी बना रहे और किसी को चेहरा भी ना दिखे, और वो यहाँ पर नृत्यकारों द्वारा जो प्रोग्राम हुआ करता था वह देख सकते थे। और भी ऐसे देखिए, ये मेहराबों को देखिए आप, किस प्रकार से ये बने हुए हैं घोड़े साथ। और यहाँ पर देखिए कुंदे लगे हुए हैं। यहाँ पर राजा रुद्र प्रताप सिंह की जो दासियाँ थीं, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पर्दे बाई पर्दे, जैसे रामलीला हुआ करता है, तो रामलीला में भी जिस तरह से पर्दे लगाए जाते थे कि एक कक्ष के बाद प्रोग्राम हुआ,
जैसे दूसरा सीन दिखाना होगा तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक पर्दा निकाल कर दूसरे पर्दे को रख दिया जाता था कि दूसरे पर जब तक सच कर वो नृत्यकाएँ भी यहाँ पर आ जाती थी। और यहाँ पर तीसरे आप लोग को यहाँ पर 4 कक्षों में पर्दे के लिए कुंडे मिलेंगे जहाँ पर पर्दा लगा रहता था। और यहाँ पर एक और भी अद्भुत चीज़ दिखाऊंगा मैं कि यहाँ पर जब वो राजा रुद्र प्रताप सिंह रहा करते थे तो उनकी दासियाँ इसमें जल भरा करती थी और क्योंकि उस समय पे जल की व्यवस्था ऐसी नहीं हुआ करती थी कि घड़े मिट्टी जिस प्रकार से आज के समय में होते हैं, और तो यह तालाब टाइप में बना दिया जाता था, पानी को इकट्ठा कर दिया जाए और इसमें पुष्प अर्पण करके ताकि इस महल की सुंदरता और ही अच्छी लगे कि देखने में और मतलब कि सुगंध लेने में भी महसूस अच्छी हो। और यहाँ पर आते हैं तो दोस्तों यह मैदान बहुत ही अच्छा है और इसका बहुत ही बड़ा इतिहास है। मैं आपको जहाँ तक बताऊँगा वह कम शब्दों में होगा। देखिए यहाँ पर रानियाँ रहा करती थी, ख़ास तौर पर ये रानियों के लिए चौपाल बनाया गया था। और यहाँ पर देखते हैं तो रानियाँ यहाँ पर बैठा करती थी, कभी जब शाम सुबह हुआ करती थी तो यहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी और यहाँ से भी अपना सजना संवरना किया करती थी। यह बहुत ही बड़ा महल है, हम एक एक कक्ष से आपको दिखाएंगे। और इस यहाँ पर यहाँ के वैसे इनकी रानियों को तो वैसे ख़ास तौर पर इतिहास में नहीं इनका वर्णन किया गया है कि कितनी रानियाँ थीं, लेकिन हमारे अनुसार और देखा जाए तो बताया जाता है कि यहाँ पर इनकी 4 रानियाँ थीं और 4 रानियाँ थीं और एक बहुत ही सुंदर रानी हुआ करती थी। क्योंकि इतिहास में इसलिए इनका वर्णन नहीं किया गया है क्योंकि इनके पर्दा भी इतना रहा कि इतिहासकारों ने भी इनकी अमिट छाप छोड़ दी। पहले तो हम यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि कैसे वो रानियाँ रहा करती थी, कैसे उनके रहना हुआ करती थी, वो भी यहाँ पर रही है। और यहाँ पर रानी का सबसे अंदर कक्ष में लेकर चलेंगे जहाँ पर उनकी जो पहली रानी थी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और देखिए यहाँ पर सबसे अंदर ग्राउंड में यहाँ पर रानी रहती थी और रानी की आज भी आप तस्वीर देख सकते हैं। थोड़ा अंधेरा है फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आज उनकी पहली रानी की तस्वीर बनी हुई है। और आज भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर रानी रही और रानी का सिंहासन जहाँ पर वो देखिए तो यहाँ पर जहाँ पर वो अपना श्रृंगार के लिए सिंहासन के लिए जो किस प्रकार से उस समय श्रृंगारदानी तो हुआ नहीं करती थी, तो इसलिए इस प्रकार से बनाए जाते थे महल के, उसी में सब सामान वगैरह जो भी आभूषण हुआ करते थे वो सब रख दिए जाते थे। इसलिए इन कक्षों में भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार की अलमारी इसलिए निकाली जाती थी कि वो अपना श्रृंगार के लिए जो भी होता था वो सब रख सके। चलते हैं हम उस कक्ष को भी आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर स्वयं इस महल के जो मुख्य मेन कहता धरता राजा रुद्र सिंह, वहाँ पर हम लेकर चलेंगे और उनका भी दिखाएंगे किस प्रकार से बना हुआ है। बहुत ही अद्भुत महल बना हुआ है और बहुत ही यहाँ की देखिए किस प्रकार से कला शैली है। और यह महल के बारे में बता दें कि यह महल 16वीं सदी में बनके तैयार हो चुका था, क्योंकि और एक क्लियर नहीं है इतिहास में कि ये 16वीं सदी में, वैसे कि इतिहासकारों ने कई प्रकार से वर्णन किया है कि 1501 ईस्वी में और 1531 तक भी तैयार हुआ था, लेकिन ये केवल चूना पत्थर से उस समय हुआ करता था। अब हम चलेंगे जहाँ पर राजा रुद्र सिंह रहे हैं और बैठा करते थे कि सबसे सीक्रेट रूम है। और यहाँ पर उनका चित्रीकरण भी किया है कि किस प्रकार जिस प्रकार से जब वे घोड़े
लेकर जाया करते थे। ऊपर बने हुए हैं जिस प्रकार से उन्होंने तालाब में रहकर कछुए के साथ रहे हैं उस प्रकार से, और राजा राम की भी तस्वीर आपको मिलेगी इसी में, जहाँ इस ओरछा धाम में सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है उसको भी हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से अनेक प्रकार से चित्रीकरण किया गया है, बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है। और आज भी यहाँ पर पूजा की जाती है कि इस राजा रुद्र सिंह के महल में आज भी अगरबत्तियों द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर आते हैं तो राजा राम जो भगवान इस समय पर सभी लोग मानते हैं, राजा राम और सीता लक्ष्मण सब सहित पूरे परिवार, जो राजा राम सीता भरत शत्रुघ्न सभी और स्वयं बजरंग बली की तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से अशोक वाटिका में हनुमान जी रहे हैं उसी प्रकार से आपको चित्रीकरण देखने को मिलेंगे। और हम अभी तो आपने पहली रानी और राजा का कक्ष देखा है और महल देखा है, और अभी तो इनकी 3 रानियां और भी थी, उनको भी हम दिखाएंगे और महल को भी पूरा आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर पहले नीचे आएंगे तो अब वह कक्ष में हम ले जा रहे हैं जहाँ पर इनकी राजा रुद्र प्रताप सिंह की रानी रही है। और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ कक्ष बना दिए गए हैं जहाँ पर उनकी सेना तैनात रहा करती थी। और यहाँ से आएंगे उस कक्ष पर लेकर चलेंगे हम आपको कि जहाँ पर रानी रही है, उनकी दूसरी रानी रही है, और यहाँ पर उनके चित्रीकरण आज भी किए जाते हैं। और जिस प्रकार से उनकी सेना रही है उसी प्रकार से उनके चित्रीकरण आज भी उनका सीक्रेट रूम बना हुआ है। आप लोग भी देख सकते हैं किस प्रकार से उनका सीक्रेट रूम बना हुआ है। और जिस प्रकार से उनकी पहले के समय में श्रृंगारदानी तो हुआ नहीं करती थी उस लिए, और जो बक्से वगैरह हुआ करते थे वो भी नहीं हुआ करते थे तब। ये 500 बरस पुरानी बात है और तभी से ये बनी हुई हैं इतनी अलमारी के जो भी आभूषण होते थे इन अलमारी में रख दिया करती थी रानी। और इस ओरछा धाम में आज भी पूजा होती है उनकी दूसरी रानी की। और यहाँ पर हाथी के चित्रण किए गए हैं, किस प्रकार से बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है। और यहाँ पर हनुमान जी सहित राजा राम जी लक्ष्मण जी सभी का चित्रीकरण किया गया है। और जिस प्रकार से राजा रुद्र सिंह घोड़े पर सवार होकर रहे हैं और उन्होंने इस महल को बनवाया था, तो आप लोग भी देख सकते हैं किस प्रकार से बने हुए हैं। तो अब हम चलेंगे और भी यहाँ के कक्ष दिखाएंगे और जितना हो सकेगा इसकी जानकारी संपूर्ण देंगे। और अभी तो आपने सिर्फ नीचे का भाग देखा है, अभी हम ऊपर का भाग भी आपको दिखाएंगे। देखिए अब उनकी एक तीसरी रानी के कक्ष में लेकर चलेंगे और यहाँ पर ये तीसरी रानी के कक्ष में और लेकर हम आपको चलेंगे जहाँ पर उनकी रानी रही है। और यहाँ से भी आपको नज़ारा देखने को मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। जहाँ तक हम भी जाएंगे तो देखेंगे। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर राजा रुद्र सिंह के साथ चित्रीकरण किया गया है घोड़े के पे सवार होकर, बहुत ही अच्छी नक्काशी देखने को मिलती है। और यहाँ पर इस रानी के लिए तो एक एसी उस समय जो हुआ करती थी तो एसी तो हुआ नहीं करती थी, एसी की तरह काम करने वाला एक जंगला खिड़की बोल सकते हैं यहाँ पर बनाई गई है, बहुत ही सुंदर। इस समय चाहे जब भी आप लोग आओगे इस ओरछा धाम के किले में तो आपको यहाँ पर बहुत ही एसी की तरह हवा लगेगी। और यहाँ पर भी उसी प्रकार के रानियों के लिए जैसे हुआ नहीं करता है कि जिस प्रकार से
इस समय में बंटवारा कर दिया जाता है कि एक तरह से कि जहाँ पर जिस लड़के के लिए लड़के जैसे आपके लिए 3 लड़के हो तो उनके लिए एक से ही कमरे बना दिए जाते हैं कि एक से ही। उसी प्रकार से रानी के लिए भी एक से भी तीनों रानियों के लिए अलग अलग प्रकार के एक से, और चौथी रानी के लिए भी ऐसा ही रूम, ऐसा ही कक्ष मिलेगा कि उनकी जो चौथी रानी थी वो नहीं हम दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। आइए हम अब ऊपरी भाग में चलेंगे और ऊपरी भाग में हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से वहाँ पर जब शाम होती है या सुबह होती है तब रानियाँ घूमने के लिए और राजा घूमने के लिए जाते थे। तो यहाँ से चलेंगे हम और सीधा ऊपर का नज़ारा आपको हम दिखाएंगे। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर राजा पे एक अजीब ही टाइप की महसूस हो रही है। ज्यों ही हम अंदर जा रहे हैं वैसे ही हम महसूस कर रहे हैं कि वैसे घूमने के लिए और आपको दिखाने के लिए आए हैं हम ओरछा धाम का किला। और यहाँ से आते हैं तो यहाँ पर भी हम चलेंगे। यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे जंगले बने हुए हैं कि जहाँ पर रानी रहा करती थी और बाहर से कोई इस किले पर आक्रमण ना कर दे, और यहाँ पर सेना तैनात रहा करती थी। तो इन खिड़कियों के माध्यम से बाहर का नज़ारा देख सकते थे कि कोई आके इस किले पर आक्रमण ना कर सके। और यहाँ आएंगे और यहाँ से भी आप लोग देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का नज़ारा लगेगा। और यहाँ पर भी ये उसी प्रकार की खिड़कियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से ऊपर जाने के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी ये 3 मंजिला दिख रहा है एक। वैसे तो इसका इतिहास में वर्णन किया गया है कि 5 मंजिल। देखिए यहाँ की नटकाशी और कलाकृति को देखिए कि उस समय 500 वर्ष से कैसा कला हुआ करता होगा कि किस प्रकार से आज भी बना हुआ है। यहाँ पर जो रानी रहा करती थी घूमने के लिए, जो भगवान श्री राजा राम का मंदिर बना हुआ है ओरछा धाम में, वह देखने के लिए यहीं से वो दर्शन कर लेती थी, कभी कभार जाती थी। यहाँ से आप लोग देख ही सकते हैं सामने राजा राम, भगवान श्री राम का मंदिर बना हुआ है, यहीं से दर्शन किया करती थी। देखिए जिस प्रकार से उस समय मोर लिए रानी घूमा करती थी उसी प्रकार के चित्रांकन किया गया है यह ओरछा धाम के किले में। आइए हम उस जगह को भी अभी दिखाएंगे जहाँ पर रानी स्नान किया करती थी, और हम चलेंगे और जहाँ पर अभी उनका किस प्रकार से बना हुआ है और स्नान घर वह भी दिखाएंगे, और भी इसके बारीकी से हम बताएंगे किस प्रकार से बना हुआ है यह किला। बहुत ही अद्भुत नज़ारा लगता है जब हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ की डिजाइनें जो उस समय से बनी हुई वो एक अद्भुत प्रकार से बनी हुई हैं, और खिड़कियाँ भी, क्योंकि उस समय लाइट तो हुआ ही नहीं करती थी, क्योंकि उजेला करने के लिए भी एक आग की व्यवस्था करनी पड़ती थी तब उजेला हुआ करता था। लेकिन इसलिए इतनी खिड़की दरवाजे लगा दिए गए हैं कि हवा अच्छी तरह से आ सके। और यहाँ भी जब राजा हुआ करता था तो यहाँ पर राजा रुद्र प्रताप सिंह यहाँ से अपने युद्ध के लिए भी यहाँ से देख लेते थे कि कहाँ से कोई दुश्मन आके इस किले पर आक्रमण तो नहीं कर दे। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से देख लिया करते थे और यहाँ पर खड़े होकर और कि यहाँ से कोई दुश्मन इस किले पर आक्रमण ना कर दे। अगर आते थे तो सेना को पहले ही आगाह कर दिया करते थे, तो वे तलवारें लिए खड़े हो जाते थे अपने उस समय पर कि
जैसे होता है ना कि अचानक अगर दुश्मन आक्रमण कर दे तो बचना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से जब राजा रुद्र प्रताप सिंह हुआ करते थे तो यहाँ पर आते थे और अपनी सेना को आगाह कर दिया करते थे। आइए और भी हम दिखाएंगे। पूरा किला रहस्यों से भरा है, जहाँ तक हम वर्णन करेंगे उतना ही कम पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर जब इनके जो दास दासियाँ रहा करती थी तो यहाँ पर वो यहाँ के जो सैनिक थे और राजा के लिए खाना की व्यवस्था किया करते थे। एक तरफ से इस समय की हम बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि किचन का होश माना जाएगा। और आइए हम और भी इनके दिखाएंगे। और यहाँ पर भी था एक उनका सेक्रेट रूम, उसको तो नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आएंगे अब हम उस चीज़ को दिखाएंगे जहाँ पर रानियाँ, सभी रानियाँ स्नान किया करती थी। मैंने बताया था कि उस चीज़ को भी दिखाएंगे जहाँ पर रानियाँ स्नान किया करती थी। यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं उस समय से 500 वर्ष से किस प्रकार से बना हुआ है स्नान घर। इतने ऊपर के आकर वो रानियाँ स्नान सभी किया करती थी और पर्दे में रहकर, क्योंकि पहले पर्दे के लिए बहुत ही मान्यता थी। आज के समय में तो इतनी मान्यता नहीं है कि पर्दे के लिए, क्योंकि आज के केवल देहातों में ही ऐसे महिलाएं मिलेंगी आपको कि जो पर्दे में रहती हैं, और शहरों में तो केवल सूट सलवार से ही मतलब रहती हैं लड़कियां, चाहे औरतें हों। उस प्रकार से देखिए अब हम उस ऊपरी भाग में आ चुके हैं जहां से रानियां, जब नृत्यकाओं द्वारा प्रोग्राम किया जाता था तो यहाँ पर बैठ के पर्दे में रहकर देखना पड़ता था रानियों को के प्रोग्राम। देखिए यहाँ से इस प्रकार से बैठ कर के बाहर से नृत्यकाओं को भी हम देख सकें और पर्दे में रहकर अपनी आड़ मर्यादा बचाए रख सकें। ऐसी थी रानियाँ। और यहाँ की कलाकृति और डिजाइन रानियों के लिए भी राजा किस प्रकार के हुआ करते होंगे कि रानियों के लिए भी इतने अच्छे अच्छे महल बनाकर छोड़ चले। और यहाँ पर भी आएंगे और तो दिखाएंगे कि सभी प्रकार से इनकी वैसे मानी जाए तो बहुत सी रानियाँ थी, लेकिन इतिहास में तो केवल बताया गया है कि 4 रानियाँ थीं। और भी बहुत ही बड़ा किला बना हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं। वैसे इतिहास में तो इसका वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि इतिहास में तो बताया गया है कि 5 मंजिला बना हुआ है यह किला, लेकिन देखने में 5 मंजिला ही दिखेगा, लेकिन इतिहास में तो यह भी बताया गया है कि 2 मंजिल नीचे बना है, 3 मंजिल दिख रहा है। लेकिन हम दूसरे मंजिल पर खड़े हुए हैं, इसके ऊपरी भाग में 1 मंजिल और भी दिखेगा और 2 मंजिल इसके नीचे मिलेगा। इनके इतिहास की बात करें दोस्तों तो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने वैसे इसका निर्माण नहीं करवाया था, लेकिन बताया तो गया है कि इनके बेटे ने इस किले का निर्माण करवाया था। लेकिन यह जब 1501 ईस्वी में राजा रुद्र प्रताप सिंह के बेटे ने इसका निर्माण करवाया और 1531 ईस्वी तक इनके बेटे ने ही निर्माण करवाया ये। और इसके बाद राजा रुद्र प्रताप सिंह ने फिर इसका अपनी स्तर से इस किले का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।